तो अब देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भाग। चौथा भाग क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं जरा। चौथा भाग क्वेश्चन है हमारा, एक राजमार्ग पर, क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम पहले, थोड़ा सा पहले विचार कर लेते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां से हम थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं। मान लो ए और बी, ठीक है, दो जगह है किसी सड़क पर, ए और बी दो जगह, गौर से समझते चलना, 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके बीच की जो दूरी है यहां से लेके यहां तक वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती। अब बात पर ध्यान देना, एक कार इस बिंदु से चलना शुरू कर रही है और दूसरा कार जो है इस बिंदु से चलना शुरू कर रही है। दो अलग अलग बिंदु से कारें चलना प्रारंभ कर रही है। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिल जाती है। अब थोड़ा सा, यहाँ तक तो आसान था, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आया। तो अभी हमको क्या करना है, देखो अभी क्या करना है, लिखते। अब यहाँ पर दिया क्या है एक बात देखो, ए और तथा दूसरा बी से एक समय चलना प्रारंभ कर दिए, कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। देखो गौर से देखो, यहाँ से भिन्न, यहाँ से देखेंगे भिन्न भिन्न, ये देखो भिन्न भिन्न चालों से, मतलब दोनों कार की चाल जो है वो अलग अलग है ना। तो यहाँ पर हमको लिख लेना है, माना कि बिंदु ए से चलने वाली कार का चाल, कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हमने किया क्या है, जरा ये समझते हैं। यहां से देखो एक कार तो है हमारा यहां से चल रहा है, दूसरा कार यहां से चल रहा है। ठीक है, यहां से जो कार चल रही है ना उसकी चाल है हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा और यहां से जो चल रही है उसकी चाल है यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा। गौर से समझते चलना, अगर वो एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। अच्छा ये देखो, ये कार देखो एक ही दिशा में चलने का क्या मतलब है कि ए पर से जो कार चल रही है वो इधर से इधर जाएगा और बी पर से जो कार चल रही है वो इधर जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर सी पर आकर के यहाँ पर मिल जाती है, सी पर आकर के मिल जाती है। ठीक है, सी पर आके मिल जाती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। अच्छा यहाँ पर देखो एक बात यहाँ से समझना पड़ेगा, वो कौन सी बात है, पहले ना फिगर आउट कर लो क्या समझना हमको जरूरी है। देखो समझना ये जरूरी है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर पढ़ा होगा आपने दूरी बट्टे समय, ये पता है। और अगर यहाँ से हम अगर दूरी बराबर निकाले, दूरी बराबर यदि निकाले तो ये क्या होगा, चाल और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा चाल गुने समय। अब ये हम क्यों बता रहे हैं दूरी बराबर चाल गुने समय, क्योंकि देखो ए से जो कार चल रही है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और ये 5 घंटा चलती है। ठीक है, और बी से जो कार चल रही है वह भी 5 घंटा चलती है। ठीक है, यहां से देखो अब ए से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी
अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब चाल कितना है, ए से जो कार चल रही है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना है 5 घंटा, तो ये हो जाएगा 5x। अब कौन सी दूरी तय कर रही है, ए से जो चलेगा वो सी पर आके मिलती है ना, तो ये इसको हम मान सकते हैं AC। क्या मान सकते हैं, AC। अब ऐसे ही आगे देख लेना है, ऐसे भी मान लिए। अब देख लो दूसरा केस, B से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। अब देख लो यहाँ से चाल क्या है, जो B से चल रही है चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे चलती है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाने वाला है हमारा यहाँ पर y किलोमीटर घंटा चाल है और 5 हमारा क्या है, समय, तो ये हो जाएगा 5y। और ये क्या हो जाएगा, ये B से चल के जाएगा C तक ना, तो तय की गई दूरी क्या BC हो जाएगी, है ना। यदि दोनों कार BC पर C पर मिले तो क्या हम लिख सकते हैं, दोनों कार C पर मिल रहा है तो ए तय कर रहा है AC दूरी और B, ये A से चलने वाली कार तय कर रहा है AC दूरी और B से चलने वाली कार कर रही है BC दूरी तय, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इसको इस तरीके से लिखे कि AC माइनस BC, अगर इस पूरे में से AC में से अगर BC घटाए, पूरे AC में से अगर BC घटाए तो क्या बच जाता है AB, और AB क्या दिया है 100 किलोमीटर दिया है, तो ये क्या बच जाता है AB बच जाता है। AC का मान क्या हमने देखो यहाँ से AC क्या है 5x और यहाँ से BC क्या है, BC देख लो BC है यहाँ पर 5y, BC है 5y और बराबर AB कितना है जरा देखो, A से लेके B तक 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और बढ़ा ले तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ देख लेते हैं 5 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, अगर काटे तो 5 और 20 पंचे 100 बराबर 20। ये हो जाता है समीकरण हमारा 1, ये समीकरण 1 हो गया। आगे देख लेते हैं, अब क्या कह रहा है, देखो ये पिक्चर एक बार फिर से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये A है ये B है। एक बार तो कार एक ही दिशा में चला था और C बिंदु पर के आगे मिला था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारा 100 किलोमीटर। यहाँ पर जो कार चल रहा है उसका x किलोमीटर प्रति आवर है और यहाँ से जो कार चल रहा है इसका है y किलोमीटर प्रति आवर चाल है। अब देख लो, अब जो है ना मिल रहा है ये कहाँ पर, मान लो D पर मिल रहा है ना। माना कि एक ही दिशा में चलने पर कार D बिंदु पर मिलती है, D बिंदु पर मिलती है, ठीक है। एक ही दिशा में चलने पर D बिंदु पर मिलती है, तो कार यहां से बिंदु A से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटा में, ये प्रश्न में दिया हुआ है 1 घंटा में तय की गई दूरी।
अब हमको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय, और दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर हो जाता है चाल गुने समय। यही फॉर्मूला हमको फिर से लगाना है। तो चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा तो है, तो ये हो जाएगा हमारा एडी। एडी तो लिख लो, एडी बराबर तय की दूरी है, और ये हो जाने वाला है हमारा चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 1 घंटा है, ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, इसी तरह से बिंदु B से चलने वाली बिंदु B से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, और ये क्या हो जाएगा जरा बताओ, BD हो जाएगा। BD बराबर हो जाएगा 1 गुने y बराबर y चाल है, 1 घंटा है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल y और समय है 1 घंटा, y हो गया। तब अब देख लो यहाँ पर अगर AD और प्लस में BD करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो AD हमारा क्या है, यहाँ से x है, और BD क्या है हमारा यहाँ से y है, और ये हो जाएगा हमारा 100। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अब क्या करेंगे, हमको सिंपल सी बात है, इतनी बातें वो समझ में आ गई है, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आसानी के साथ। तो समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं। समीकरण 1 हमने क्या निकाला था, समीकरण 1 हमने निकाला था x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 हमने निकाला था x प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण 1 और 2 निकाला था यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लो, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या है हमारा, देखो ये गुणांक, यहाँ भी गुणांक मिल रहा है, यहाँ भी गुणांक मिल रहा है, और एक बात और है, यहाँ पर चिन्ह दोनों गुणांक मिल रहा है, और एक गुणांक का चिन्ह क्या है, असमान है। देखो y का चिन्ह क्या है, असमान है। तो जब गुणांक मिले, किसी चर का गुणांक मिल जाए और चिन्ह क्या हो, असमान हो जाए, तो जोड़ देते हैं उस समीकरण को, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलते हैं, ध्यान रहे जोड़ने पे। तो y से y माइनस में y प्लस में 0 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये फिर जुड़ जाएगा, 120 हो जाने वाला है ये। तो x बराबर यहाँ से हो जाने वाला है 120, और बट्टे में x 2 छाके 12, और ये निकल के आएगा 60। तो x बराबर यहाँ से निकल के आने वाला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है। x का मान हम क्या निकाले हैं, 60 माइनस वाई बराबर 20। अगर इसको ले जाए उठा के पटके दूसरे तरफ, तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, और यहाँ से देख लेते हैं, ये होने वाला है माइनस वाई बराबर अगर 60 माइनस 60 में अगर 20 डाल दे तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। ये निकल के आने वाला है y बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है एक कार की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे कार की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि हमारा मार्ग क्या था, ये A था, ये B था। A पर जो चाल गाड़ी खड़ी थी, कार खड़ी थी, उसका चाल हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारा निकल के आ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और B पर जो गाड़ी खड़ी थी उसका हमने माना था y किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमको निकल के आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर होता है फिनिश। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।